हेलो किड्स, वेलकम बैक टू दीवी के क्लासेस। सो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू क्लास आल्सो। सो सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। ओके, मतलब जो एक भाषा जो होती है वो होती है हिंदी। ओके, हम आपस में जब बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं तो हिंदी में करते हैं। हिंदी जो हमारी हिंदी जो कि हमारी क्या है, एक नेशनल लैंग्वेज भी है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा भी है। ओके, सो हम आज कौन सी क्लास की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास फर्स्ट की। ओके, और उसमें हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में बस हम ये देखने वाले हैं कि आपकी बुक में, आपकी किताब में कितने सारे चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कितना कितना टाइम उसको पढ़ने में लगेगा। आपके सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का ओवरव्यू। ओके, आज जो हम हिंदी की बुक आप पढ़ने वाले हैं, जिससे हम हिंदी की बुक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो है आपकी रिमझिम। ओके, तो उसके अंदर में कितने सारे चैप्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो आपकी बुक रिमझिम में चैप्टर हैं 23। कितने चैप्टर्स हैं? 23। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बट मेरे साथ यूँ फटाफट हम कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, सो जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है झूला। ठीक है, तो हम सब झूला झूलते हैं, मेले में जाते हैं, ढेर सारे झूले देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बहुत सारे झूले देखते हैं। उसी तरह से झूला झूलना हम सबको बहुत पसंद है। और आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप तो आपको झूला झूलना बहुत पसंद होगा। घर में कभी कभी झूला लगाते हैं हम, जब रेनी सीज़न आता है, बरसात का मौसम आता है, तब हम सोचते हैं चलो घर में झूला लगाते हैं, और हमें झूलने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो उसी से रिलेटेड एक पोएम है, एक कविता है आपकी बुक में। नेक्स्ट है आपका आम की कहानी। नेक्स्ट क्या है? आम की कहानी। आम एक बहुत ही टेस्टी रसीला फ्रूट होता है, जो फल होता है, जो कि होता है आम। हमें खाने में बहुत मज़ा आता है। कब आता है आम? गर्मियों के मौसम में आता है आम, जिसे खा के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इवन ये भी कहा जाता है कि जो फलों का राजा होता है वो होता है आम। सो उसके ऊपर एक कहानी है। जब हमें आम ही इतना पसंद है तो उसके ऊपर की कहानी तो हमें पढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट है पार्ट 3, आम की टोकरी। सेम रिलेटेड टू दी सेकंड चैप्टर। सेम, दोनों सेम चैप्टर हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? आम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दो चैप्टर में आम के बारे में बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर 2 आम की कहानी, और चैप्टर 3 है आम की टोकरी। नेक्स्ट है चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते। सो पत्ते ही पत्ते जो आपका ये वाला चैप्टर है, इसमें हम पत्तों के बारे में पढ़ेंगे कि पत्ते कब आते हैं। पत्ते ही पत्तों का एक मौसम ही होता है अलग से, वो भी हम पढ़ेंगे। पत्ते पता है ना, जो पेड़ों में पत्तियां होती हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ पत्तियां ग्रीन होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हरी होती हैं, कुछ पत्ती पीली होती हैं, कुछ पत्तियां सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी नहीं मिलती है। जब बरसात का मौसम आता है तब वो पत्तियां खिली खिली सी होती हैं। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है आपका चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, पकौड़ी। तो हम सबको पता है पकौड़ी हम किस मौसम में खाते हैं?
बरसात के मौसम में खाते हैं। कितनी मज़ेदार लगती हैं पकौड़ी और चाय। आहा, मज़ा ही आ जाता है ना। जब बरसात पड़ती है तब हम क्या करते हैं, पकौड़ी और चाय खाते हैं। तो जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी मम्मियाँ क्या करती है, किचन में खड़ी होकर पकौड़ियाँ बनाती है। जैसे ही झरझर झरझर पानी गिरा वैसे ही पकौड़ियाँ तैयार हो जाती है। तो सोचिए, जब खाने में पकौड़ी इतनी अच्छी लगती है तो पढ़ने में कितना मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, जो कि है छुक छुक गाड़ी। तो हम छुक छुक गाड़ी किसको कहते हैं, जब हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है। जैसे कि हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, नाना के घर, नानी के घर, तो हम किस में बैठते हैं, छुक छुक गाड़ी में। तो जब हम छुक छुक गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो छुक छुक गाड़ी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रेन। ट्रेन ट्रेन का यूज़ क्या इसलिए करते हैं हम, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हम किससे जाते हैं, छुक छुक गाड़ी से। तो जो छुक छुक गाड़ी का टाइम होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रसोई घर। रसोई घर जो हमारे घर में किचन होता है, जिसे हम किचन कहते हैं, वही होता है रसोई घर, जिसमें हमारी मम्मियाँ सुबह से लेकर रात तक का समय निकाल देती हैं, वही होता है रसोई घर। और बहुत सारे पकवान वहाँ पर हमारी मम्मियाँ बनाती हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, वही होता है रसोई घर। तो रसोई घर से हमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका चूहों मियाऊं सो रही है। तो चूहे, पता है ना, हमारे घर में चूहे हो जाते हैं, कितना उधम मचाते हैं, पेपर्स कट काट देते हैं, कपड़े काट देते हैं। तो उन चूहों का रिश्ता किससे होता है, एक जानवर के साथ होता है ना। तो वो कौन सा जानवर है, तो जो कैसे बोलती है, कैसी आवाज़ निकालती है, मियाऊं। तो ये ऐसी आवाज़ कौन सा जानवर निकालता है, यस, बिल्लियाँ। बिल्लियाँ यानी कि कैट। तो जो बिल्लियाँ होती है और जो चूहे होते हैं, तो चूहे बिल्ली का जो रिश्ता है, इतनी सारी कहानी हमने सुनी है चूहे बिल्ली की, उसी से एक कहानी यहाँ पर है, चूहों मियाऊं सो रही है। तो इस बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। चूहे और बिल्ली पे आप एक कार्टून भी देखती हो ना, क्या नाम है उस कार्टून का, टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी में जितना मज़ा आता था उतना ही मज़ा हमें इस चैप्टर में भी आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका बंदर और गिलहरी। सो बंदर जो होते हैं, जो कूद फांग करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इधर से उधर ऊंच कूदान करते हैं, नए नए करतव्य दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा शैतान भी होते हैं बंदर। क्यों, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, कभी कभी हमारा खाना भी चुरा कर भाग जाते हैं। सो उन्हीं की कहानी किसके साथ पढ़नी है हमें, गिलहरी के साथ, जो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा जानवर होता है गिलहरी। वो भी हमें वो भी हमें कहाँ दिखता है, पेड़ पर, और बंदर भी कहाँ दिखता है, पेड़ पर। तो इन दोनों की जो कहानी पढ़ने वाले हैं हम आपकी बुक में, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट है आपका पगड़ी। सो पगड़ी क्या होता है, पता है आपको पगड़ी क्या होता है, पगड़ी जो हम सर पर पहनते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह की पगड़ी होती है। कुछ पगड़ी जो शादी में पहनी जाती है, कुछ पगड़ी जो सरदार लोग हमेशा अपने सर पर पहनते हैं। उसी तरह से पगड़ी की एक छोटा सा चैप्टर है आपकी बुक में, जिसके बारे में हम पगड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर चैप्टर 11 पतंग। सो पतंग उड़ाना तो बहुत पसंद है हमें, है ना। आपको पसंद है कि नहीं है, अभी आप छोटे से हो तो आपको दिक्कत होती होगी उड़ाने में, लेकिन फिर भी उड़ाते हैं, मज़ा तो आता है, शौक तो होता है सबको। और वो भी छत पर जाके पतंग उड़ाने का मज़ा तो कुछ और ही होता है। तो इससे रिलेटेड भी आपका एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है आपका चैप्टर
11 पतंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेंद बल्ला। गेंद बल्ला तो लड़कों का बहुत फेवरेट गेम होता है। जो छोटे छोटे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनका फेवरेट गेम होता है गेंद बल्ला, जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट। तो छोटे से हम क्या सोचते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा। एक छक्का मारते हैं और चौका मारते हैं, और तो इसी से रिलेटेड गेंद और बल्ले की कहानी हम पढ़ने वाले हैं आपके इस चैप्टर में। ओके, तो ये तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर होने वाला है आपके लिए। खेलना जिन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, उनके लिए तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, और जिनको नहीं पसंद है उनके लिए भी बहुत, क्या पता, मज़ेदार हो जाए। तो देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका बंदर गया खेत में भाग। ठीक है, तो देखिए, बंदर की तो बहुत सारी कहानी होती है। बंदर की ऊपर जितनी कहानियाँ बना लियो उतनी कम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा शैतान होता है, तो उसकी शैतानियों के बारे में पढ़ना वो कभी कम नहीं हो सकता है। फिर है एक बुढ़िया। तो एक बुढ़िया की भी कहानी है। तो जो बुढ़िया होती है वो कैसे कहानियाँ सुनाती हैं, वैसे ही एक छोटी सी भी कहानी आपकी बुक में है। जो बूढ़े लोग होते हैं कैसी बातें करते हैं, कैसे बूढ़े होने के बाद उनकी हालत जो ख़राब हो जाती है, कभी दिखता नहीं है, कभी सुनाई नहीं देता है, वैसे ही कैसे हमें उनकी केयर करनी चाहिए बारे में हम इसमें पढ़ेंगे बुढ़िया वाली कहानी में। फिर है चैप्टर 15 मैं भी। ये कुछ अलग सा चैप्टर होने वाला है जो होगा मैं भी। जिसने ये कहानी लिखी है वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, जैसे कि जिसे हम अपने आप से रिलेट करेंगे। तो ये कहानी पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और जो आपको समझ में भी आएगी। नेक्स्ट है आपका लालू और पीलू। दो लोग हैं, एक है लालू और एक है पीलू। तो जो उनकी जो कहानी है, उनके बारे में जो लिखा है वो भी बहुत मज़ेदार है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट है चकई के चकदुम। चकाई के चकदुम एक गांव होते हैं। गांव में कैसे काम चलता है, गांव में क्या क्या होता है, इस कविता में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, गांव में क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका छोटी का कमाल। छोटी जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, जो हमसे भी छोटे होते हैं, वैसे भी आप भी बहुत छोटे हो, जो हमसे भी छोटे होते हैं, उनकी शैतानियाँ देखने में, उनका कमाल देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे ही एक छोटी है जिसका हम कमाल देखेंगे चैप्टर 18 में। ठीक है, चैप्टर 18 में। चले आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चार चने। चैप्टर 19 चार चने। तो चने आपने खाए होंगे तो चने होते हैं एकदम छोटे छोटे गोल गोल से, काले कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के भी होते हैं। तो काले भूरे होते हैं हमारे चने, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19 में। फिर है आपका चैप्टर 20 भगदड़। भगदड़ यानी जब हम बहुत जल्दी में होते हैं तो भगदौड़ करने लगते हैं। कैसे कैसे किसी को जल्दी से कहीं पहुंचना है, कभी जैसे कि आपको जल्दी से स्कूल जाना है, पापा को ऑफिस जाना है, भाई को अपना जॉब के लिए जाना है, तो कैसे ही क्या होता है, भगदड़ मच जाती है एकदम से। ठीक है, जैसे किसी को जॉगिंग पे जाना है, किसी को टिफ़िन बनाना है, किसी को कहीं मार्केट जाना है, या फिर कहीं शॉपिंग करने जाना है, ऑफिस जाना है, तो कैसे भगदड़ बढ़ती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। फिर है चैप्टर 21 हलीम चला चांद पर। जो हलीम है वो चांद पर जाने वाला है। चांद, यू नो, द मून। जो मून होता है, जो चांद होता है, कितना सुंदर लगता है रात में देखने में। तो उसके बारे में हलीम कैसे चांद पर जाना चाहता है, क्या सोचता है, उसके चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 21 में। फिर है आपका चैप्टर 22 हाथी चल्लम चल्लम।
सो हाथी कितनी बड़ी सूंड होती है, इतना बड़ा सा शरीर होता है। वो धीरे धीरे चलता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाथी के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 में। फिर है चैप्टर 23, 7 पूँछ का चूहा। सो इंटरेस्टिंग। 7 तो हमने तो सुना था कि चूहे की एक ही पूँछ होती है, अब ये 7 पूँछ का चूहा क्या होता है, वही हम पढ़ेंगे चैप्टर 23 में। क्लियर। इतने सारे अच्छे अच्छी कहानी है, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक में। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है साथ में पढ़ने में। सारी ही कहानियाँ, सारी ही कविता और सारी ही कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको सारी ही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और समझ भी आएंगी। तो हम चैप्टर्स भी पढ़ेंगे और जितनी भी एक्सरसाइजेज इसमें हैं वो हम साथ में सॉल्व करेंगे। सारे के सारे साथ के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम आराम से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके। तो ये है आपकी किताब जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ये था सिर्फ ओवरव्यू जिसमें हमने समझा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं आपकी किताब में, और उनमें थोड़े बहुत क्या क्या है वो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कि इन चैप्टर्स में आखिरकार है क्या। तो एक एक करके हम इसको चालू करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और उनके अंदर की सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ना कि सिर्फ आपकी बुक, बल्कि एक्स्ट्रा बुक यानी कि वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी हम इसमें ख़त्म हो जाएगी। ओके। सो क्लियर। सो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं हिंदी आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो टिल देन यू कैन वेट, यू हैव टू वेट। जब तक मैं आपका चैप्टर फर्स्ट नहीं लेके आती हूँ तब तक आप वेट कीजिए। जल्दी ही हम मिलेंगे चैप्टर फर्स्ट के साथ। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिए, ताकि सब हम लोगों के साथ मिलकर ये चैप्टर्स को स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस। ओके बच्चों, थैंक यू।